तो दोस्तों मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह में काफ़ी कम सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती हम मई माह में करते हैं, क्योंकि मई माह में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सब्जियों की हर एक फसल को ग्रो कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की कुछ ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप मई माह में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में उनसे आपको उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और मंडी रेट भी उन सब्जियों की फसलों से आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। और इस बार तो मई माह में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, लू वगैरह भी नहीं चल रही हैं और टेम्परेचर भी उतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। तो आपके पास शानदार मौका है इस समय पर, अगर आप सब्जियों की कोई फसलें लगाना चाहते हैं तो मई माह में कुछ सब्जियां यहां पर मैं आपको बताऊंगा जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अच्छे मंडी रेट लेकर काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको सब्जियों के 10 से 11 ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगा जिनको आप मई माह में लगा सकते हैं और लगाने के सही तरीकों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मई माह में इतने ज़्यादा टेम्परेचर में अगर सब्जियां लगा रहे हैं, आगे बारिश के दिनों में अगर आपको उत्पादन लेना है, अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो लगाने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए और उनकी वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लौकी की खेती के बारे में। भाई आप लौकी की खेती अगर मई माह में करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको लौकी की फसल से काफी शानदार उत्पादन मिल सकता है और मंडी रेट आपको 365 दिन में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो बारिश के दिनों में मिलते हैं। लौकी की फसल से सबसे ज्यादा मंडी रेट आपको जुलाई के बाद मिलेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको काफी अच्छे मंडी रेट मिल जाएंगे। वैरायटियों की बात करें तो माहिको की 8 नंबर वैरायटी आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं और बाकी वैरायटियां मैं स्क्रीन पे जो है वो लगा रहा हूं। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मई माह में लौकी की खेती कर रहे हैं, चाहे आप मई में कर रहे हैं या फिर जून में कर रहे हैं या फिर आप जुलाई में कर रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप बारिश के दिनों में लौकी की खेती कर रहे हैं तो आपको जमीन पे लताओं को नहीं रखना है, यानी कि सिंपल खेती आपको नहीं करनी है, जमीन पे नहीं करनी है। तार बांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा ही आपको करनी है, यानी कि मचान विधि से अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। क्वालिटी जो है फल की वो भी अच्छी मिलेगी और रोग वगैरह जो है वो भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई बारिश के दिनों में अगर हम बेलों को जमीन पे रखते हैं तो बारिश के दिनों में बारिश वगैरह ज्यादा होती है तो उस समय पे आपके फल की जो क्वालिटी है वो तो खराब होती है। इसी के साथ में ज्यादा बारिश होने की वजह से आपकी जो लौकी की फसल की जो लताएं हैं वो भी खराब हो जाती हैं। कई बार तो फंगस की वजह से उसमें सड़न और गलन जैसी समस्या भी देखी जाती हैं। तो बारिश के दिनों में अगर आप लौकी लगा रहे हैं तो तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा करें, जमीन पे अगर करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यह है लगाने का सही तरीका। और आप अगर इस समय पे लौकी लगाने की सोच रहे हैं तो गहरी जुताई करके जमीन का सोलराइजेशन इस समय करना काफी जरूरी है। अगर आपने कर लिया है काफी अच्छी बात है, नहीं किया है तो कम से कम आप जो है 8-10 दिन तक गहरी जुताई करके जमीन को छोड़े और उसके बाद में बाकी की तैयारियां करके लौकी के बीजों की बुआई करें। बेड बनाकर प्लास्टिक मल्च लगाकर और तारबास बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और लौकी की क्वालिटी यानी फल की जो क्वालिटी है वो आपको इतनी शानदार मिलेगी कि मंडी में आपकी जो लौकी की मंडी प्राइस है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप लौकी की खेती मई माह में करके काफी शानदार उत्पादन और काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों आप यहां पर गुवार फली की खेती कर सकते हैं। भाई ना तो इसमें आपको ज्यादा खर्चा आएगा और ना ही इसमें आपको ज्यादा बेकार करने की जरूरत है। नीलम 51 वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और थोड़े ही दिनों में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपको गुवार फली के यानी सब्जियों वाले गुवार का उत्पादन मिलता रहेगा तब तक इसके मंडी रेट आपको काफी शानदार मिलेंगे, यानी 30-40 रुपए से कम इसके मंडी रेट हमारी मंडियों में तो नहीं आते हैं। आपकी मंडियों में कैसे कितने क्या रहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मतलब कुछ एक मंडियों में हो सकता है कि डाउन भी रहते होंगे, लेकिन ज्यादातर मंडियों में इसके जो मंडी रेट हैं वो काफी अच्छे रहते हैं और अच्छा इसका उत्पादन मिल जाता है। लगाने के तरीकों के बारे में बात करें तो आप बेड बनाकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब आप सिंपल खेती भी इसकी कर सकते हैं, क्योंकि बेड बनाकर अगर करेंगे तो आपको हाथ से बिजाई करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा मेहनत हो जाएगी। हालांकि उत्पादन तो काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन आप अगर सिंपल देसी हल से आप इसकी बिजाई करके और काफी अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं और मंडी रेट तो काफी अच्छे मिल ही जाएंगे, इसलिए आप काफी अच्छा मुनाफा
गुआर फली की खेती करके ले सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आप मई माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई आप भिंडी लगा सकते हैं। लास्ट तक जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा तब तक इसके मंडी प्राइस आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। और भिंडी एक ऐसी फसल है जो आपको काफी लंबे समय तक उत्पादन देती है और काफी अच्छे मंडी रेट होते हैं। मई माह में आप जो भी सब्जियां लगाएंगे, कोई सी भी सब्जी लगा तो, यानी कि कहने का मतलब है मई माह में, वैसे मैंने आपको बताया कि काफी कम सब्जियां हैं जिनको मई माह में लगाया जाता है क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं वहां पर सब्जियां मतलब कुछ एक सब्जियां ही हैं जिनको लगा सकते हैं, इतनी ज्यादा सब्जियां नहीं लगा सकते। लेकिन जहां पर 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर रहते हैं वहां पर आप काफी ज्यादा सब्जियां लगा सकते हैं क्योंकि मई माह में काफी कम किसान जो है वो जमीन की तैयारियों में लग जाते हैं, सोलराइजेशन में लग जाते हैं और काफी ज्यादा किसान मई माह में जमीन को खाली रखते हैं और काफी कम सब्जियों की खेती मई माह में होती है। इसलिए मई माह में जो भी सब्जियां आप लगाएंगे उन सभी सब्जियों से आपको काफी अच्छे मंडी रेट मिल जाएंगे। तो यहां पर आप भिंडी की खेती करके भी काफी शानदार उत्पादन और काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। मंडी रेट आपको इसके काफी शानदार मिल जाएंगे। दोस्तों अगले नंबर पे आप देसी टिंडा लगा सकते हो। मैंने 2-3 वीडियो में पहले आपको बताया था, फरवरी में भी मैंने एक वीडियो में बताया था और मार्च में भी मैंने एक वीडियो डाला था। इस समय अगर आप देसी टिंडा लगाते हैं तो भाई आपको इसके मंडी रेट सबसे ज्यादा मिलेंगे। फिलहाल की बात करें तो देसी टिंडे के रेट बाकी सब्जियों के मंडी रेट काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं। आपको पता होगा आपकी मंडियों में भी इस बार जो है सब्जियों के रेट काफी डाउन है, लेकिन देसी टिंडे के रेट जो है 28-30 रुपए केजी अब बिक रहा है देसी टिंडा। तो आने वाले दिनों में सोचो, अगर आप मई माह में देसी टिंडा लगाते हैं तो आने वाले दिनों में इसके मंडी रेट आपको काफी शानदार मिल जाएंगे और इसमें भी ज़्यादा जो है लगाने का खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल खर्चे में आपकी इसकी खेती हो जाएगी। प्लास्टिक मल्च अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको इनकी बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मचान विधि से आपको इसकी खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियों की ज़्यादातर जो सब्जियाँ होती हैं वो बारिश के दिनों में मचान विधि से ही करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन देसी टिंडे की खेती आप ज़मीन पर ही कर सकते हो। आने वाले दिनों में काफ़ी शानदार उत्पादन इससे आपको मिल जाएगा और काफ़ी शानदार मंडी रेट आपको मिल जाएंगे। वैरायटी स्क्रीन पे चल रही होगी, जो भी वैरायटियां आपको मिल जाती हैं उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। ईस्ट वेस्ट की जो भटिंडा वैरायटी आती है काफी शानदार वैरायटी है और काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिल जाता है। फल की जो क्वालिटी है वो काफी शानदार आपको इसकी मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसको अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो आने वाले दिनों में बाकी सब्जियों में से सबसे ज्यादा मंडी रेट आपको मिलेंगे और लगाने का खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं है, उसका बेगार भी आपको कोई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बस वैरायटियों का आप सोच समझ के सिलेक्शन कर लेना और थोड़ा सा अगर भाई टेम्परेचर अगर आपके एरिया में ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको वेट जरूर कर लाना चाहिए। लेकिन अगर 30-35 डिग्री तक अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर चल रहे हैं, बाकी इस समय की बात करें तो बाकी मतलब किसी भी स्टेट में ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, लू वगैरह भी नहीं चल रही है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होते हैं इस समय पे और सबसे ज्यादा जो लू चलती है वो हमारे एरिया में चल रही है। फिलहाल हमारे एरिया में टेम्परेचर काफी कम है, टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी काफी कम है। तो इस समय पर आप फूलगोभी अगर आप लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको सबसे ज्यादा मंडी रेट इसके मिल जाएंगे। और इस समय पर अगर आपने नर्सरी डाल दी है, काफी किसान भाई जो अगेती खेती करते हैं फूलगोभी की, बहुत ज्यादा किसान नहीं है जो इसकी खेती करते हैं, काफी कम एरिया में इसकी खेती होती है मई माह में। और जो किसान मई माह में इसकी खेती करते हैं आने वाले दिनों में मतलब 365 दिन में से सबसे ज्यादा जो मंडी भाव रहते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसके मंडी भाव काफी अच्छे रहते हैं। इस समय अगर आप इसकी नर्सरी डालोगे तो आपकी जो नर्सरी है उसका प्लांटेशन जो है जो वो जून के पहले सप्ताह तक हो जाएगा क्योंकि 25 दिन बाद में इसका प्लांटेशन हो जाता है और उसके बाद में लगभग 80 से 90 दिन में ये तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन आपको देकर चली जाती है। उत्पादन आपको इसका थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप फूल गोभी की आप अगेती खेती करते हैं तो आपको उसका उत्पादन जो है वो थोड़ा कम मिलता है क्योंकि फूल की जो साइज होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मंडी रेट जो है वो 50 से आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। संयोगवश ऐसा हो सकता है कभी कभार सब्जियों की ऐसी फसलें मतलब लगा दी जाती हैं जिनके मंडी भाव हमेशा ज़्यादा रहते हैं लेकिन संयोग से काफ़ी कम भी हो जाते हैं। लेकिन मतलब बीते सालों में हमने देखा है कि फूलगोभी के जो मंडी भाव हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं इन महीनों में जो मैंने आपको बताया है। तो फूलगोभी की खेती अगर आप इस समय पर करना चाहें तो अगर आपने नर्सरी डाल दी है तो ठीक है, नहीं डाली है तो आप डाल सकते हैं। जो सीजनटा की 15-22 वैरायटी आती है आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इस समय वही एक वैरायटी ऐसी है जिनकी आप
खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि फूल की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। बाकी देसी वैरायटियाँ भी काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन उनके जो फूल की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। सिजंटा की 15-22 जो वैरायटी आती है काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और काफ़ी अच्छा मतलब फूल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप सिजंटा की 15-22 लगाकर और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे अगर आपने भाई बैंगन की नर्सरी डाल रखी है तो फिलहाल आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। फिलहाल काफ़ी शानदार मौका है, काफ़ी अनुकूल टेम्परेचर है। फिलहाल अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी नर्सरी नहीं डाल रखी है तो फिलहाल सही समय है, आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। 25-30 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंगन से भी आपको मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। बारिश के दिनों में इसके मंडी रेट सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आप बैंगन की खेती करके भी काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों आप इस समय पर करेले की बुआई कर सकते हैं। पूरे मई माह में आप कभी भी करेला लगा सकते हैं। वही तरीका आपको आजमाना है, मतलब कि ज़मीन पे आपको लताओं को नहीं रखना है, मचान विधि से आपको इसकी खेती करनी है। वैरायटियां आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। करेले के भी जो मंडी रेट है वो काफ़ी शानदार मिल जाएंगे आपको, और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मई माह में अगर आप करेला लगाते हैं तो इसके मंडी रेट आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको करेला देकर जा सकता है। अगले नंबर पे दोस्तों आप तोरई लगा सकते हैं। इस समय पे मई माह में तोरई भी आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी समय पर। मई माह के शुरुआती सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप जो है तोरई की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में जून में भी आप कर सकते हैं। बारिश के दिनों में इसके भी मंडी रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और रोग वगैरह भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आते हैं। फ्रूट फ्लाई वगैरह के आते हैं, बाकी रस चूसने वाले कीटों का जो अटैक होता है वो काफ़ी कम तोरई की फसल में देखा जाता है। और बाकी स्प्रे शेड्यूल जो है वो आपको कोई ज़्यादा इसमें नहीं रखने पड़ेंगे। फर्टिगेशन भी आप नॉर्मल 2-3 फर्टिगेशन कर देंगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा और मंडी रेट भी काफ़ी शानदार मिल जाएंगी। तो इस समय पे आप तोरई की खेती करके भी काफ़ी शानदार उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे मई माह में आप हरी मिर्ची की खेती भी कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो आप इसका प्लांटेशन इस समय पे कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी नर्सरी नहीं डाल रखी है तो फिलहाल सही समय है, आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। फिलहाल हरी मिर्ची के जो मंडी रेट हैं वो थोड़े से डाउन जरूर चल रहे हैं, लेकिन मिर्ची की उत्पादन आपको जो है काफ़ी लंबे समय तक मिलता रहता है। काफ़ी लंबे समय तक यानी 6-7-8 महीने तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहता है। इसलिए मंडी रेट अगर कभी कभार डाउन भी आ जाते हैं तो वो परमानेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा भी चले जाते हैं तो वो भी परमानेंट नहीं रहते, और डाउन आ जाते हैं तो वो भी परमानेंट नहीं रहते हैं। अगर फिलहाल डाउन चल रहे हैं, यकीनन आप देख लेना 10 से 15 दिन बाद में, मैक्सिमम 20 दिन बाद में आप देख लेना मिर्ची के जो मंडी रेट होंगे काफ़ी शानदार होंगे, और जून जुलाई अगस्त बाद में आप इसके रेट जो है वो और भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जून माह में इसके रेट जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और लंबे समय तक आपको इससे उत्पादन मिलता रहता है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है मिर्ची की फसल का कि इसका उत्पादन जो है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। थोड़े से आपको स्प्रे वगैरह पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ची की फसल में वायरस वगैरह का अटैक जो होता है, क्योंकि मिर्ची की फसल में जो माथाबंदी होती है यानी कि लीफ कर्ल वायरस जो होता है उसका अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो शुरुआती अवस्था से ही अगर आप मिर्ची की फसल में स्प्रे शेड्यूल लेकर चलेंगे तो आपकी मिर्ची की फसल में वायरस वगैरह का अटैक भी नहीं होगा, और अच्छा उत्पादन आपको मिर्ची की फसल से मिल जाएगा, और अच्छे मंडी रेट आने वाले दिनों में मिर्ची की फसल से आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मुनाफा आप मिर्ची की फसल से ले सकते हैं। मई माह में कभी भी आप मिर्ची की बुआई भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस समय पर आप मई माह में जो है हरे धनिया की बुआई करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इस समय पर अगर आप हरे धनिया की बुआई करेंगे तो इसके भी मंडी रेट आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। हरे धनिया की बुआई अगर आप मई माह में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मंडी रेट, मतलब 12 महीने में सबसे ज़्यादा मंडी रेट धनिया के जो है वो गर्मियों में ही मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी रेट मिल जाएंगे। खर्चा भी इसका लगाने का कोई ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े से एरिया में आपको धनिया की खेती भी करनी चाहिए, और अच्छा उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा और अच्छा मुनाफा आपको धनिया की फसल से मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सब्जियों की जो भी फसलें मैंने आपको बताई हैं, आपके एरिया में क्लाइमेट के हिसाब से जो भी फसलें सूटेबल हैं उन फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं। मंडियों में जिन फसलों के अच्छे मंडी रेट रहते हैं उन फसलों का चुनाव करके आप काफ़ी अच्छा मंडी रेट और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।